हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैंने 1.1 एक्सरसाइज करा दिया है मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम इंटीजर है। अगर आप लोग 1.1 देख चुके हैं वीडियो, तो आइए हम 1.2 में चलते हैं। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा रहा हूँ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट बचे हैं उसको मैं रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर इस सीरीज़ को देखते जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, एक चीज़ और, एनसीईआरटी का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं इसको आप होमवर्क की तरह करिए और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट की तरह है एक। आइए इसमें देखते हैं। इसमें 1.2 में पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिनका सम -7 आए। तो -7 आए सम कैसे आ सकता है? मान लीजिए मैंने -2 ले लिया और प्लस कर दिया -5 से, तो ये कितना आएगा? -2 प्लस -5 कितना हो गया? माइनस प्लस। साइन किसका लगेगा? माइनस का। ये सब मैंने बहुत डिटेल में समझाया है पिछले 2 वीडियो में, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, आप 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या ले सकते थे, लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि ये -9 आ जाए, सॉरी -7 आ जाए। -7 और कैसे आ सकता है मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे -2 और -5 लेकर कर लिया, मैं अगर -9 और +2 लूँ ना तब भी ये आएगा। देखिए, -9 और +2, माइनस प्लस मैंने बताया था हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस हो गया, 9 में से -2 किए कितना आया? 7 आया। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है, तो बड़ा वाला नंबर कौन है? 9 है। 9 के सामने क्या है? माइनस है, तो -7। ठीक है, या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब भी माइनस प्लस आए ना तो आप मैक्सिमम केस में देखेंगे यहाँ माइनस भी आएगा, लेकिन आप क्रॉस वेरीफाई कर लिया करिए कि 9 बड़ा हो, बड़ा के साथ में ही माइनस हो। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं होता तो क्या होता? ये देखिए, अगर मान लीजिए ये छोटा नंबर होता, ये बड़ा नंबर होता, तो क्या होता? मान लीजिए ये 2 होता और ये 9 होता। ठीक है, और उस समय में यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता, तब देखिए ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े वाले जो नंबर होंगे उन्हीं का जो भी सिंबल होगा वही सिंबल यहाँ लगेगा, साइन। ये जो साइन है ना वही यहाँ पे लगेगा। अब इसमें देखिए आंसर हम लोग का अलग हो जाएगा। जैसे देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस तो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 9 बड़ा है, 9 के साथ क्या है? प्लस है, तो ये +7 आएगा। ठीक है, तो ये गलती आप कभी मत करिएगा। जब भी माइनस प्लस आए, जब भी माइनस प्लस आए, नंबर में एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को घटाना है, हाँ घटाया, लेकिन जो साइन आएगा वो हमेशा डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 के सामने क्या था? माइनस था, क्या आया? माइनस। इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है, 9 के सामने क्या था? प्लस था, तो यहाँ पे प्लस आया। समझ गए? फिलहाल ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था, हमको आंसर पे आना है। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट हम कंसेप्ट सारा आपको समझा दिए। अब ये देखिए सम -7 आना है, तो आप किसी भी 2 नंबर को लेकर के सम माइनस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयर की बात कर रहा है, किसी 2 नंबर की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो एक बार मैंने क्या किया है, -2 और -5 लेकर के -7 ला दिया है। एक बार -2 और +2 लेकर के, सॉरी -9 और +2 लेकर के -7 ला दिया। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और भी नंबर है, आप उसको भी यूज करते हैं। फिलहाल मैंने 2 एग्जांपल दे दिया, लेकिन मेक श्योर वो नंबर एंटीजर होने चाहिए। एंटीजर मतलब आप समझ ही रहे हैं, सारे काउंटेबल नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 और नेगेटिव नंबर में सारे काउंटेबल नंबर। ठीक है, 1 2 3 ऐसा चलेगा, और -1 और -2 और -3 ऐसा चलेगा, और 0 भी। ये सारे जो सेट हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं इंटीजर में। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है ना, अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है कि इंटीजर क्या है, मैं भूल रहा हूँ, पहले वीडियो में फिर से जाइए, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए, आइडियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब में सर्च करिए, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए क्लास 7 मैथमेटिक्स, उसमें जाएंगे, पहला वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उसमें जाइए, देखिए अच्छे से। ठीक है ना, अब आइए इसको समझते हैं। इंटीजर मतलब आपको मैंने समझा दिया। अब एक चीज और,
इंटीजर का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर कोई और नंबर ले लिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1/2 ले लूँ तो है 1/2 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 1/2 एक इंटीजर नंबर नहीं है, 1/2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, इन दोनों में से ये और ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, अब आइए दूसरे को देखते हैं। ये क्या था? फर्स्ट का आंसर था, और ये क्या है? बी का आंसर। देखिए बी का आंसर, देखिए कह रहा है बी में, बी कैसे करेंगे? राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। अब आपको डिफरेंस -10 लाना है, दो नंबर का डिफरेंस -10 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होंगे? आप हमेशा इसको याद रखिए, हमेशा सेफ जोन में रहिए, एक पॉजिटिव नंबर लेकर के और एक नेगेटिव नंबर लेकर के। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉजिटिव नंबर लूंगा जिससे मेरा -10 आए, और एक नेगेटिव नंबर लूंगा जिससे मेरा रिजल्ट हमारे सेफ जोन में रहे। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है, मैं बच्चों से बोलता हूं 2 नेगेटिव नंबर लेके कर सकते हो क्या? तो वो बोलते हैं सर कर तो लेंगे लेकिन कंफ्यूजन होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप डिफरेंस वाला, तो आप एक प्लस नंबर लीजिए, एक माइनस नंबर लीजिए, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपसे गलती नहीं होगा। नहीं तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप दोनों में से दोनों ही नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही करके बताऊंगा। आप आइए पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लेके देखते हैं। तो अगर मैं कहता हूं दो नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक -9 ले लेता हूं, ये देखिए -11 ले लेता हूं लेट से, और एक माइनस करता हूं -1 से। अब यहां पर देखिए मैंने दोनों ही नंबर को सेम साइन कर लिया हुआ है, नेगेटिव। देख रहे हैं ना? अभी मैं एक पॉजिटिव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए। मैंने सेम साइन के नंबर को लेकर के कर दिया है, और एक अभी मैं डिफरेंट साइन के नंबर को भी लेकर के करूंगा। अभी यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, -11 डिफरेंस बाई -1। मैंने क्या किया है, -11 में से -1 का डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, आई हैव सब्ट्रैक्टेड -1 फ्रॉम -11, दैट सिंपल। नाउ वी नो दैट minus is plus. This thing I have discussed in a very perfect manner in my video lecture 1. If you students are not getting this point, just follow that lecture, you will get each and every point. Okay, come here, see, this is 1. Now -11 plus 1, -11 and plus 1 is what? It is simple, minus plus minus. 11 minus 1 is 10. Sign would be of greater one. Greater is 11. 11 have minus, so minus sign. Okay, this is simple. Now suppose we are going to take the different number. Okay, so if we are going to take some different number which have different signs, let's say I have taken, ultimately I have to reach the result of -10. अंततः हमको कहाँ पहुंचना है? -10 पे पहुंचना है। तो हम चाहे जैसे भी लें। ठीक है, अब मान लीजिए मैं -9 ले रहा हूं और -+1 ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर को नेगेटिव लिया, एक नंबर को पॉजिटिव लिया। अब देखिए -9 ये क्या है एक्चुअली, ये तो सिंपल सा यहां पे प्लस ही होगा ना, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर का क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो 10 आ गया, और साइन किसका आएगा? माइनस आएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस बनाइए। मैंने 2 लिख के दिया है, आप 5 लिखिए कम से कम, ताकि आपका एक माइंड सेटअप हो जाए कि आपको किस परफेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने 2-2 किया है, आप 5-5 करिए। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आना चाहिए, ये ऊपर वाले में -7, नीचे वाले में -10, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर -10 आना चाहिए। और क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस देखिए, यहां मैंने डिफरेंस किया है, यहां पे सम करना था, तो देखिए मैंने सम किया था। गेटिंग मी और नॉट? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ही करना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सम आपका 0 आना चाहिए। दो नंबर का सम तभी 0 आएगा जब दोनों ही नंबर बराबर हो। एकदम सिंपल सी बात है। अगर एक 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा।
2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो आप इस बात को याद रखिए, अगर दोनों नंबर ले रहे हैं तो दोनों नंबर सेम साइन के लीजिए, ठीक है। दो नंबर ले रहे हैं, 2 इक्वल नंबर लीजिए और दोनों का सेम साइन हो, ठीक है। तो जब भी आपको सम इज इक्वल्स टू 0 बोले तो 2 नंबर लेंगे और 2 के दोनों नंबर का साइन जो है सेम होगा, ठीक है। साइन मतलब या तो पॉजिटिव सेम होगा या तो नेगेटिव सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। लेट से मैं -4 ले रहा हूं, तो -4 और +4, देखिए मैंने 2 नंबर लिया, ठीक है, और दोनों ही नंबर लिया है। उसमें क्या हुआ है, एक नंबर का साइन माइनस है, देखिए एक नंबर का साइन माइनस है, अगले का साइन प्लस है। तो मैं अभी वही समझा रहा था, 2 नंबर लेंगे, दोनों के दोनों नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन जो साइन होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब बताइए -4 और +4, यही तो है ना, ब्रैकेट वगैरह लगा करके मैंने आपको दिखाना चाहा है कि 2 नंबर है ये अलग अलग, सॉरी सेम, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां पर -4 और +4 कितना होगा, 0, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मान लीजिए -1000 ले रहे हैं या +1000 ले रहे हैं, +1000, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1000, ठीक है। सम लाना है तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा और यहां पर माइनस, ठीक है। मतलब मेरे पॉइंट को समझिए कि मुझे सम की डिमांड है, तो 2 नंबर के बीच में सम आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। डिफरेंस की डिमांड है तो 2 नंबर के बीच में माइनस आना ही चाहिए। नंबर में कुछ भी ले सकता हूं, 2 नंबर के बीच में साइन हमेशा माइनस आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर से देखिए इस बात को मैंने जो बताया है, ठीक है। वीडियो को फिर से 1 मिनट पे लेके जाइए, वहां से फिर से देखिए, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी है बात, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं बच्चों। इसको देखिए, इसमें कह रहा है इन ए क्विज, एक क्विज में, क्विज मतलब एक कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टीम ए स्कोर्ड -40 +10 एंड +0। 0, एक चीज और बता दूं आपको, 0 के साथ आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। एक्चुअली 0 का कोई सिंबल ही नहीं है इसके, सॉरी 0 के सामने कोई साइन का महत्व ही नहीं है, ठीक है। 0 का मतलब 0, तो 0 के सामने प्लस लिखो माइनस लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 0 को साइनलेस भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, टीम ए ने इतना स्कोर किया, -40 +10 और 0। उसके बाद टीम बी ने क्या स्कोर किया, टीम बी ने इतना स्कोर किया, कितना स्कोर किया, +10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 सक्सेसिव राउंड में, ठीक है। मतलब 3 टेस्ट हुए लगातार, ठीक है। 3 टेस्ट में टीम ए का इतना स्कोर आया और टीम बी का इतना स्कोर आया, ठीक है ना। क्वेश्चन को पकड़ा करिए। उसके बाद कह रहा है विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ज्यादा स्कोर की है। तो ये तो तभी बता पाएंगे जब सबका स्कोर हम ऐड कर दें, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को यहां तक हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -40 +10 +0। मैंने क्या किया है, -40, हाँ, फिर प्लस किया, हाँ, क्या प्लस किया, 10 को प्लस किया, फिर प्लस, क्या प्लस किया, 0, ठीक है। तीनों स्कोर को मैंने प्लस कर दिया। कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, -40 +10, 10 + 0 इज 10, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस। तो क्या करेंगे, 40 में से 10 को घटा देंगे, कितना आएगा, 30। साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा उसका लगेगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 40 है।
40 के सामने क्या है, माइनस है, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अब आइए टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी का टोटल स्कोर निकालिए, तीनों को ऐड करिए, 10 प्लस 0 प्लस -40 क्या हो जाएगा, -40। कितना आएगा ये, 10 प्लस 0 10 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 40। 10 में से 40 घटाना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी, बिल्कुल घटेगी, मैथ बोलता है हाँ घटेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में घटेगी। ठीक है, तो 10 में से 40 को घटाने का मतलब 40 में से 10 को ही घटाइए, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस सिंबल आ गया। अब 40 में से 10 को घटाइए तो कितना आ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात क्या थी, मेरी बात यह थी कि अगर 40 में से 30 को घटाने के लिए बोलता तो आप तो बचपन से करते आ रहे हैं। 40 में से अगर 10 घटाने के लिए बोलता तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, ये 30 क्या था, प्लस था, प्लस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं कहूं 10 में से 40 घटाइए, तो 10 में से 40 कैसे घटेगा, हाउ 40 विल बी रिमूव फ्रॉम 10, 40 विल बी रिमूव फ्रॉम 10 इन नेगेटिव डायरेक्शन, वह नेगेटिव डायरेक्शन में घटेगा। ठीक है, तो आंसर जो है 30 ही आएगा, लेकिन -9 के साथ आएगा। समझ गए, आंसर दोनों ही कंडीशन में 30 आएगा, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में होगा और ये प्लस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पे +30 नहीं लिख सकते, +30 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए, तो दिस इज करेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो ध्यान से देखिए, इसका स्कोर भी -30 है और इसका स्कोर भी -30 है, तो किसने ज्यादा किया, दोनों ही ने बराबर किया। तो बोथ स्कोर्ड इक्वली। ठीक है, दोनों ने बराबर स्कोर किया। फिर क्या कह रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ध्यान से बात समझिए, कह रहा है क्या हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं। आप यहां देखिए, -40 इसमें था, दोनों ही के स्कोर को ध्यान से देखिए, दोनों ही के स्कोर में तीनों नंबर सेम हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्डर में है। -40 इधर है शुरू में, और यहां पे -40 कहां है, लास्ट में। 10 यहां पर पहले है बीच में, और यहां पर 10 कहां है, एकदम पहले, और 0 यहां पर लास्ट में है, और यहां पर कहां है, बीच में। तो नंबर तो सेम है, मतलब इंटीजर सेम है, लेकिन ऑर्डर उनका अलग है, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो क्या लिखेंगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आइए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है एनसीईआरटी का। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा सवाल मैं देखने जा रहा हूं। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए यहां पर आप क्या भरेंगे। स्टेटमेंट क्या है, 13 प्लस -12 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। यहां पर आप क्या भरेंगे कि ये बराबर ये हो जाए। मतलब आप बात को समझिए, आपसे कह रहा है 5 आपके पास है, आपको 5 में कुछ जोड़ना है ताकि ये 8 बन जाए। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे पता, आप यहां पर मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, इसको x मान लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या कर लीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। 5 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो 8 - 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। तो ये तो एक मेथड था, ये तो एक मेथड था। डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, यहां पर जो नंबर है उसमें से यहां के वाले नंबर को घटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब 8 में से डायरेक्ट 5 को घटाइए, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जितने भी नंबर हैं उसको जोड़ लिया और लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं उसको जोड़ लिया। उसके बाद राइट साइड वाले नंबर को उसमें से लेफ्ट साइड वाले को घटा दिया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैं 8 को और तोड़ देता, मान लीजिए 8 को मैं 6 + 2 लिख देता। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्टेटमेंट मेरा समझिए, मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन है, ये इक्वल है, ये इक्वल का साइन दिख रहा है ना, तो ये इक्वल हुआ। इक्वल होने का मतलब है कि यहां पे हमको कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों वाकई में इक्वल हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट साइड में सबको जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़े 8 आया, और लेफ्ट साइड में x के अलावा जितना भी है सब जोड़ लीजिए। जोड़ लिए, क्या है, केवल 5 है, और फिर उन दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। आइए इसको हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसी को हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, आइए तो मैं क्या कह रहा हूं, RHS को सब जोड़ लीजिए। RHS मतलब ये इक्वल है, इक्वल के राइट साइड में। अच्छा, RHS और LHS में आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए। जहां इक्वल है वहां पे आप खड़े हो जाइए, इक्वल की तरफ मुंह दिखा करके खड़े हो जाइए, इक्वल की तरफ मुंह दिखा करके खड़े हो गए। फिर राइट हैंड आपका ये है, तो अगर आपका ये राइट हैंड है तो इक्वल के राइट साइड में जो भी होगा उसको RHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RHS। और इक्वल के लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LHS। ठीक है, इस तरीके से आप RHS और LHS निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा है RHS को जोड़ दीजिए, सारे RHS को जोड़ दीजिए या RHS को सॉल्व कर लीजिए। क्या है, यहां पर 13 है, फिर प्लस, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये अंदर पहले ब्रैकेट में बॉडमास का नियम लगाते हैं ना हमेशा, BODMAS, मैथमेटिक्स में हम बॉडमास का नियम लगाते हैं। पहले ब्रैकेट में जाएंगे, हाँ गए, इसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन है, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, एडिशन है, बिल्कुल है, इसको एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में गए, यहां पर क्या बचेगा, -12 प्लस माइनस क्या बचेगा, 7। ठीक है, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए इसलिए छोटा ब्रैकेट बचा। अब यहां पर देखिए 13 प्लस, अब यहां देखिए माइनस प्लस, तो नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 12 और 7 19 होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को साइन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा साइन लगेगा, प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो मैंने सबसे पहला जो आपका क्लास लिया है, मतलब मैंने जो सबसे पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसको आप देखिए, जो क्लास 7th मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर मैंने बनाया है उसको आप बहुत अच्छे से देखिए। उसमें मैं बहुत विधिवत से समझाया हूं कि ये कैसे होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो तुरंत उस वीडियो को देखिए, तभी आपको एकदम सिस्टमेटिकली समझ में आएगा, आप पूरे जीवन भर में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, आइए ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस 19, और ये देखिए 13 में से 19 निकालना है, मतलब क्या करना है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को निकालना है। कितना आएगा, 6, माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए LHS को सॉल्व करिए। LHS में क्या है, LHS में 13 है, 13 और -12, 13 प्लस -12। ठीक है, और भी कुछ है, ये आपके समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, तो और भी जो भी है उसको x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद करिए क्या, उसके बाद प्लस माइनस, तो 13 - 12 प्लस x, कितना हो जाएगा ये, 1 + x। तो x के अलावा जितने भी नंबर हैं, x के अलावा कौन नंबर है इसमें, केवल 1 है, 1 को इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि हो सकता है कई बच्चे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते हो, इक्वेशन शायद आपको अभी पढ़ाया भी नहीं गया होगा, इस वजह से मैं ये टेक्निक निकाल रहा हूं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सबको ऐड कर लीजिए, राइट हैंड साइड में सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद राइट में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दीजिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, ये तभी ट्रू है जब हमारा जो ये अननोन नंबर है ये LHS में हो। मैं अभी एक और क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा और अगर नहीं ले पाऊंगा तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा कि अगर ये बॉक्स राइट हैंड में होता, आपको लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करिए। और यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, वो सवाल पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, आइए इसको समझिए। तो यहां पर क्या है, x के साथ कुछ है, हम क्या करेंगे, -6 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -6 में से माइनस करेंगे 1 को, कितना हो गया ये, -6 -1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 माइनस। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आएगा, -7 आएगा। आप इसकी शुरुआत करते समय ही आप बोल दीजिए लेट बॉक्स इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिख दिया करिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो ये 2 मिनट का सवाल होगा, और जिनको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और वाकई में बड़ा है नहीं। आइए इक्वेशन से भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इक्वेशन से सॉल्व करते तो कितना सिंपल सॉल्व होता है। यहां देखिए, इसको सॉल्व करिए, 13 प्लस माइनस -12 प्लस, यहां पर बॉक्स है, बॉक्स के हमने क्या माना है, x, ये x हो गया, ये बराबर हो गया 13 हो गया, फिर ये प्लस हो गया, फिर हमारा क्या हुआ -12, फिर क्या है प्लस माइनस माइनस क्या है 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए एक साथ। ये हो गया कितना, 13 में से 12 गया 1 प्लस x, फिर ये देखिए 13 है, फिर ये प्लस है, और यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों ही नंबर को ऐड करना पड़ेगा 19, लेकिन ये क्या होंगे माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये हो गया 13 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 19। अब ये देखिए 13 में से 19 गया 6 आया। ठीक है, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, और ये कितना हो गया 1 प्लस x। यहां से देखिए, अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि यहां पर 1 प्लस है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, या तो आप मैथमेटिकली ऐसे समझ लीजिए, 1 को हटाना है यहां से, तो कैसे हटेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स कहती है कुछ भी अगर आप LHS में परफॉर्म करते हो तो आपको राइट हैंड में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म मतलब जो ऑपरेशन इधर करोगे वो ऑपरेशन इधर भी करोगे, तभी बैलेंस होगी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, कितना आएगा, दोनों तरफ से 1 निकालिए, तो 1 माइनस 1 प्लस x, यहां पे मैंने 1 माइनस कर दिया, देखिए 1 लिखा, फिर माइनस कर दिया 1, फिर x लिखा। अब यहां देखिए ये -6 है, -1, अब देखिए यहां पर माइनस माइनस 1 माइनस 1 0, क्या बचेगा केवल प्लस x, तो मतलब x बचेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, -6 और -1 कितना हो गया, -7। तो आप ध्यान दीजिए यहां से भी -7 आ रहा है, इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें भी -7 आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब पे बिल्कुल जुड़ जाइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जिनके पास ये वीडियो नहीं उपलब्ध है उनको भी शेयर करिए, उनको भी बोलिए वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।